दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा 3% तक की तेजी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि जितने सारे आईटी सेक्टर की कंपनीज थे ना, उन हर एक कंपनीज के अंदर बड़ी रैली बड़ी तेजी नजर आ रही है। विप्रो के अंदर आज के दिन का अगर आप हाई ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी के द्वारा आज के दिन 52 वीक हाई लगाया गया है, ऑलमोस्ट हमें 486 रुपीज़ के आसपास। एंड कहीं ना कहीं कंपनी के द्वारा 484 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ रही है। कई बार दोस्तों हमने इन्फोसिस के बारे में, विप्रो के बारे में, टीसीएस के बारे में आपके साथ शेयर किया था कि अभी भी एक ऐसा सेक्टर बचा हुआ है जिस सेक्टर के अंदर कभी भी बड़ी रैली कभी भी बड़ी तेजी आ सकती है। और जो ये लोग कंपनी यानी कि जो लोग 2019 से पहले स्टॉक मार्केट के अंदर थे ना, इन सारे कंपनीज के बारे में उन लोगों को पता है कि इन कंपनीज के अंदर अगर परेशानी आती है तो शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी परेशान करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हर एक लोगों को बेनिफिट ही कंपनी ने दिया है। आप इनका पास्ट का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो, राइट। और पास्ट का इनका परफॉर्मेंस अगर आप रिजल्ट्स कैलकुलेट करेंगे या फिर इनके अगर आप रिटर्न्स कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न्स कंपनी के द्वारा शेयर होल्डर्स को दे चुका है और बड़ी वेल्थ हमें कंपनी के द्वारा दिया गया है। एंड सबसे ज़्यादा जो रिटर्न देने वाली कंपनी का नाम है विप्रो। ऑलमोस्ट 10,000 के बना चुका था 1 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी के द्वारा 13 बार 200 बोनस का बेनिफिट दिया गया था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये बोनस देने वाली कंपनी है। एंड रिसेंटली कंपनी को बोनस देते हुए ऑलमोस्ट हमें 4 से 5 साल हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द उससे एक बोनस का अनाउंसमेंट मिल सकता है। लेकिन चलिए ओवरऑल अपडेट्स क्या है, ओवरऑल न्यूज़ क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। ओवरऑल अगर आप विप्रो के अंदर देखोगे तो कोई एक अपडेट्स नहीं है बल्कि एक मल्टीपल अपडेट्स है, जिन वजह से बड़ी रैली हमें आज के दिन नोट हुआ है। और ये सिर्फ रैली नहीं है बल्कि एक ब्रेकआउट नजर आया हुआ है। अभी कंपनी के अंदर देखोगे ना तो बड़ी रैली हमें एक्सपेक्टेड नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोग टारगेट की भी बात करेंगे और टेक्निकल चार्ट भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप नोट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें डेट एंड टाइम नोट करना कि आज के दिन का ये अपडेट से ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, द टीसीएस इन्फोसिस हिट्स 52 वीक हाई, HCL, विप्रो एंड टेक महिंद्रा इन ग्रीन। वाई आर IT स्टॉक ट्रेडिंग हायर टुडे। तो इनके द्वारा दोस्तों एक रिपोर्ट के अंदर हमें सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है कि क्यों हमें IT सेक्टर के अंदर तेजी आया। क्योंकि ओवरऑल अगर आपने अमेरिकन मार्केट देखा होगा, नैस्डैक को अगर देखा होगा तो अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें नजर आ रही है। लेकिन जो कंपनीज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करता है ना, IT कंपनीज, उन कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी दोस्तों रैली नजर नहीं आया। तो यही रीजन की वजह से एक बहुत अच्छा खासा बूस्ट हमें जायंट्स के अंदर नजर आ चुका है। यानी कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो कि विप्रो लिमिटेड ये कंपनी है ना, कोई इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड नहीं है, ये डॉलर्स के अंदर ट्रेड करता है। यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, नैस्डैक के अंदर ये कंपनी लिस्टेड है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.71% की पॉजिटिविटी नजर आ रही। उसके साथ साथ अगर आप नैस्डैक इंडेक्स का भी परफॉर्मेंस चेकआउट करेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 1.5% तक की रैली नजर आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिकन मार्केट के अंदर IT सेक्टर के अंदर तेजी आता है ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो IT सेक्टर ट्रेड करता है ना, उन सेक्टर के अंदर भी तेजी आएगा, जिस वजह से तेजी आया, राइट। एजलेस एक और खबर के बारे में दोस्तों हमने आपके साथ 2 दिन पहले अपडेट दिया था। ये खबर दोस्तों कोई आज का नहीं है, ये खबर है 2 दिनों पहले का। लेकिन एम्प्लॉयज के लिए खबर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये खबर शेयर होल्डर्स के लिए पॉजिटिव है। आप देख सकते हो एक रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हमें दिया गया है। रिपोर्ट दोस्तों क्या बोल रहा है कि विप्रोज ले ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिड लेवल एम्प्लॉयज टू लूज जॉब सेज रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों बोला गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकालने वाले, रिजाइन करने वाले हैं। अभी आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा जो वीक परफॉर्मेंस है ना मार्जिन्स के अंदर, वो कंपनी का नाम है विप्रो एज कंपेयर टू इन्फोसिस, TCS एंड HCL टेक। तो इनको अगर दोस्तों अपने मार्जिन्स को इंप्रूव करना है ना, तो इस तरीके से स्टेप्स लेके, इस तरीके से कंपनी काम करते हुए हमें दिख रहा है, जिसके माध्यम से जो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा इन्होंने क्या किया था, कोविड के अंदर लगातार दोस्तों हायरिंग किया था। वहां तब क्या हुआ था 2020 में, इन जो क्लाइंट्स थे ना, वो क्लाइंट्स लगातार दोस्तों इनको काम प्रोवाइड कर रहे थे। अभी क्या है, जितना पहले काम प्रोवाइड किया जा रहा था, अभी उतना काम बिल्कुल भी प्रोवाइड किया नहीं जा रहा है। लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को सैलरीज दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके अंदर से इनका जो एक्सपेंसेस है वो लगातार दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से मार्जिन हमें डिक्रीज हो रहा है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, राइट, जिनको बिल्कुल भी काम करंटली नहीं मिल रहा, क्योंकि जो क्लाइंट्स है वो टाइम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं काम देने के लिए, राइट। जितने ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे इनके क्लाइंट्स,
उतना ही कम काम मिलेगा, उतना कंपनी का घाटा होगा, राइट, इतना कंपनी का लॉस होगा। तो वही देखते हुए इन्होंने क्या डिसीजन लिया है, अभी जो हमने लगातार जो हायरिंग किया था ना, उन लोगों को करंटली निकालने वाले, जिस वजह से होगा क्या, सैलरी कम पे करेंगे, एक्सपेंस कम होगा, जिस वजह से कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा। तो यही कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के माध्यम से हमें विप्रो के अंदर तेजी नोट किया जा रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हमने बात किया कि कोई एक खबर से रैली नजर नहीं आई, बल्कि मल्टीपल सेगमेंट से या फिर मल्टीपल न्यूज से रैली आया है, मल्टीपल अपडेट से रैली आया है। अब देखना, आपको याद होगा, जो लोग इस चैनल को फॉलो करते हैं उन सभी को पता है कि हमने डिस्कस किया था। ये कैंडल्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो कैंडल है ना, देखिए मैं नोट करना चाहूंगा, ये जो कैंडल है ना, जब ये कैंडल का क्लोजिंग हुआ था, डायरेक्टली नेक्स्ट डे हुआ क्योंकि गैप अप ओपनिंग विप्रो के अंदर दिया था। गैप अप ओपनिंग क्यों हुआ, क्योंकि जो रिजल्ट्स कंपनी ने प्रेजेंट किया था ना Q3 का, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को अच्छा खासा बीट किया, राइट। तो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कोई कंपनी काम करता है ना, तो मार्केट इसे क्या करता है, पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है, जिस वजह से 12 से 13% तक का अपर या फिर 12 से 13% तक का गैप अप ओपनिंग नजर आया था। लेकिन उसके बाद में हुआ कि गैप फुलफिल करने के लिए कंपनी नीचे आ रहा था, राइट। और अभी हमने क्या डिस्कस किया था रिसेंटली 2 दिन पहले कि निवेश अगर आपको करना है ना, तो यही लेवल्स बहुत बढ़िया है। और लगातार कंपनी क्या करता है, जैसे कंपनी मूविंग एवरेज के आसपास आ रहा है ना, वैसे लगातार कंपनी सपोर्ट लेता है। अब ये गैप भी हमें फुलफिल हुआ है, राइट। ये जो गैप जो नजर आ रहा था, ये गैप भी फुलफिल हुआ है। ऊपर से जो विप्रो कंपनी है ना, मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है। यही से बहुत ज्यादा रीजन है कि कंपनी लगातार तेजी आ सकता है और सबसे पहले 540 रुपए तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अभी फाइनली जो कंसोलिडेट कंपनी कर रहा था, उसका ब्रेक कंपनी ने किया है कंसोलिडेशन फेज का, जो मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके। अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि बड़ी रैली हमें विप्रो के अंदर नोट किया जा सकता है और 540 रुपए तक का लेवल्स कंपनी बहुत ही जल्द दिखा सकती है। उसके साथ साथ ये पॉसिबल हो पाया है इनकी वजह से भी, राइट। अब ये कौन सी वजह है, फंडामेंटल तो कंपनी स्ट्रांग ही नो डाउट, लेकिन क्या है ना, शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इनको पता है, सिर्फ यही लोग थे जो लगातार इनके अंदर खरीदारी कर रहे थे, जिनका नाम है म्यूचुअल फंड्स। देखिएगा, मैं आपका सिर्फ इनका डेटा शेयर करना चाहूंगा, हर एक महीने का, आप चौंक जाओगे। देखिएगा, अगस्त महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासी खरीदारी, सितंबर महीने के अंदर भी खरीदारी, अक्टूबर महीने के अंदर भी खरीदारी, नवंबर महीने के अंदर भी खरीदारी एंड दिसंबर महीने के अंदर भी खरीदारी। लगातार अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक महीने के अंदर बड़ी बड़ी खरीदारी किया जा रहा है। एंड रिसेंटली दिसंबर महीने के ही अंदर दोस्तों बड़ी खरीदारी किया जा चुका था। तो कहीं ना कहीं यही वजह है जिस वजह से ये लोग बहुत ज्यादा कंपनी को लेके बुलिश चल रहे थे। अब सेम इन्फोसिस का देखना, अब सेम टीसीएस का देखना, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों खरीदारी हमें किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स अगर इतना बड़ा खरीदारी किया हुआ है ना, तो जरूर आने वाले समय के अंदर कोई बढ़िया अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई बढ़िया अपडेट आ सकता है, जिस वजह से एक रॉकेट हमें कंपनी बन सकती है, राइट। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी फाइनली कंपनी बाहर निकल चुका है, ब्रेकआउट मिल चुका है, तो बड़ी रैली हमें एक्सपेक्टेड नजर आ रही है, क्योंकि लंबे समय के अंदर कंपनियों का फायदा होगा ही होगा, क्योंकि ये सभी कंपनीज क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम करता है, एआई के अंदर काम करता है। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं टीसीएस के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट 3% के हिसाब से तेजी नजर आया, 3,960 रुपए तक की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो टीसीएस के दोस्तों अगर बात की जाए तो फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक बड़ी रैली हमें टीसीएस के अंदर भी नोट किया गया, और जो हमारा टारगेट था वो ऑलमोस्ट हमें कंपनी के द्वारा टारगेट फुलफिल हो चुका है। तो जो टीसीएस की स्टोरी है ना, वो सेम है, सिर्फ इसके अंदर एक पॉजिटिव अपडेट्स आए हैं। देखिएगा ये अपडेट्स क्या है। द टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज ऑफिशियली एक्सटेंडेड इट strategic partnership with Aviva, the prominent UK-based insurance, wealth and retirement provider, for a substantial 15 years duration. The collaboration aims to utilize TCS cutting-edge BANCS platform to manage an extensive portfolio of 5.5 million policies through UK subsidiary. यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो टीसीएस के अंदर टीसीएस ने क्या किया था, एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया था। ये कंपनी इंश्योरेंस, वेल्थ बेस या फिर रिटायरमेंट प्रोवाइडर कंपनी है। ये कंपनी के साथ साथ पार्टनरशिप हुआ था। अभी क्या है ना, ये पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है और 15 सालों के लिए बढ़ा चुके हैं। कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से पॉजिटिव खबर है, इस खबर का जरूर टीसीएस को बढ़िया तरीके से इम्पैक्ट आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आप टीसीएस के अंदर भी ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ही जल्द हमने इस कंपनी के बारे में दोस्तों आपके साथ शेयर किया था, कवर किया था। नीचे से लगातार कंपनी का ट्रेड लाइन का अगर आप देखोगे ना, तो बढ़िया तरीके से कंपनी सपोर्ट ले रहा था इसी ट्रेड लाइन के आसपास। जब भी ट्रेड लाइन के आसपास आता है तभी तभी सपोर्ट लेता है। एक बार हुआ, सेकेंड बार हुआ, थर्ड बार हुआ, फोर्थ बार हुआ,
राइट। कहीं ना कहीं यही कंपनी के द्वारा एक डब्ल्यू पैटर्न दोस्तों क्रिएट किया गया, आप देख सकते हो यहाँ भी हमने डिस्कस किया था। फिर जैसे कंपनी के द्वारा रिसेंटली हमें ब्रेकआउट किया गया तो लेवल्स क्या था, 3,560 रुपए का लेवल्स था। जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, यहाँ दोस्तों अच्छा खासा मौका था। तो जिन लोगों ने इस लेवल्स के आसपास खरीदारी किया उनको बढ़िया तरीके से प्रॉफिट मिल रहा होगा। उसके साथ साथ बाद में अगर आप देखोगे जैसे ही कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो इनको मूविंग एवरेज के ही आसपास जब भी कंपनी आता है ना, तभी तभी एक सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हैं अभी भी मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर बड़ी रैली नजर आया। अभी हो क्या सकता है, कंपनी क्या है ना, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आ चुका है। राइट, कंपनी कहाँ है, एक रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास आ चुका है। पास में दोस्तों यहाँ हेवी रेजिस्टेंस है, लेवल्स क्या था ऑलमोस्ट 4,000 रुपीज का। एक बार ये कंपनी रेजिस्टेंस लेवल तोड़ के अगर इधर दोस्तों कंसोलिडेट करता है ना, का सस्टेन होने की कोशिश करता है ना, फिर उसके बाद आपको बढ़िया तरीके से टारगेट मिल जाएगा। लेवल्स अगर आप देखोगे तो 4,500 रुपए तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से मिल सकता है, क्योंकि छोटे छोटे डेटा भी दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। अभी हम आ चुके हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। यहाँ दोस्तों वीडियोस के अंदर बहुत कुछ सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा कि ऐसा सिनेरियो अगर हुआ तो होगा क्या, ये आपको पहले से पता लग जाएगा। अभी कैसे पता लगेगा देखिएगा। अभी हम आ चुके हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। इनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास तो सिमिलर तरीके से होल्डिंग है, थोड़ा बहुत हमें होल्डिंग इंक्रीज किया है दिसंबर क्वार्टर के अंदर, राइट। फिर अगर आप इनका एफआईएस के डेटा अगर आप चेकआउट करेंगे तो 12.46% से बढ़ के होल्डिंग करंटली 4.46% हो चुकी है, राइट। कांस्टेंट वे में होल्डिंग है। डीआईएस की अगर बात की जाए तो डीआईएस के द्वारा 9.80% का स्टेक था, वो बढ़ के करंटली हो चुका है 10.03% का। यानी कि डीआईएस के द्वारा होल्डिंग इंक्रीज किया गया है। गवर्नमेंट के पास स्टेक कांस्टेंट है, लेकिन अगर आप पब्लिक के पास ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार दोस्तों इनके द्वारा माल बेचा जा रहा है। यानी कि 5.38% से बढ़ के कम होके हो चुका है ऑलमोस्ट हमें 5.17, एंड 5.17 से कम हुआ है 5.03। लगातार दोस्तों पब्लिक के द्वारा माल बेचा गया है, एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा एंड प्रमोटर्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया है। तो जब जब ऐसा सिनेरियो होगा कि जब भी पब्लिक माल बेचेगा, प्रमोटर्स, एफआईआईएस, डीआईएस और म्यूचुअल फंड्स माल खरीदारी करेगा ना, तभी तभी कंपनीज के अंदर तेजी आए। क्योंकि जब तक पब्लिक अपना पेशेंस लूज नहीं करेंगे कोई भी कंपनी के अंदर, तब तक उस कंपनी के अंदर कोई तेजी नहीं आएगा, इतना नोट करना। इसीलिए पब्लिक क्यों पैसा नहीं कमाता, क्योंकि उनके पास लैक ऑफ पेशेंस होता है। जो लोग पेशेंस रख के होल्ड करते हैं उनको बढ़िया तरीके से बेनिफिट मिलता है, राइट। तो दोनों कंपनियों को लंबे समय के लिए होल्ड करना, जो भी कंपनी आपको पसंद है उस कंपनी को फ्यूचर के लिए कंटिन्यू करना। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं मेगा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस के बारे में। 165 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, 140% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है रिसेंटली 1:4 रेशो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर 4 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।